हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखो, आज एक छोटा सा टॉपिक जो कि हम 5 मिनट में फिनिश कर लेंगे बच्चों। उसको आप बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। वो 10th क्लास में भी, 11th क्लास में भी, 12th क्लास में काम आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वो भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो 21 से लेकर 30 तक होते हैं, ठीक है, जिनसे हम 3D सीरीज बोलते हैं। सबसे पहले उनको लिखते हैं बाय ट्रिक। ठीक है, देखो हेडिंग क्या हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चों 3D सीरीज का, 3D सीरीज के एलिमेंट का। ओके, लेट्स सी, चेक देयर इज द प्रॉपर लाइन और नॉट। ओके, हाइड हो रहा है ना, थोड़ा सा मैं आपको इसको सही कर देता हूं बच्चों। और थोड़ा सा ये क्लियर भी नहीं दिख रहा है। आई होप कि क्लियर नहीं दिख रहा। बच्चों आई होप कि अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सीखने वाले हैं 3D सीरीज के एलिमेंट का। एलिमेंट 21 से लेके 30 तक हैं, जिनको कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं। देखो, शक्ति विक्रम, ऐसे लर्न करो, शक्ति विक्रम। 1 2 3 4 5 तक तो लर्न हो गए। 21 22 23 24 25 शक्ति विक्रम। फिर इधर फैकू, फैकू, फिर निक्कू, फैकू, फिर बेटा निक्कू जी, जेड एन। 1 2 3 4 5 इधर हो गए, है ना। तो आयरन का कितना होता है 26 27 28 29, दिस विल बी 30। ओके, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें शॉर्ट वाला लिखना है ना। आप चाहो पूरा भी लिख सकते हो, जैसे पूरा मैं लिख के आपको एक बता देता हूं, फिर उसके बाद हम शॉर्टकट चलेंगे। देखो 1s2, ठीक है बच्चों, 2s2, 2p6, ठीक है। अब 2s हो गया यहां तक, है ना। 2s के बाद कितना आएगा 3s2, फिर 3p6, कितना हो गया काउंट करो, 2 2 4 6 10 और 6 2 18 19 20 21, मतलब 3 बचे, है ना। कितने बचे 3 बचे। तो देखो 3p के बाद 3d और 4s, तो पहले s में डाल लो, 3 बचे ना, तो पहले s में डाल दो, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब आप ध्यान से देखिए, है ना, 3p के बाद 3d आ जाएगा। उसके बाद आप देखो 2 2 4 6 10 12 और तो मतलब 18, यहाँ तक 18 है। और 18 का जो नोबल गैस होती है वो कितनी होती है, आर्गन। तो हम इतना सारा यहाँ तक हम कॉमन ले लेंगे। फिर इसका कैसे करने वाले हैं देखो, तो शॉर्टकट लिखेंगे आर्गन, जिसका 18 होता है, नोबल गैस है, ठीक है, आर्गन। अब लास्ट वाले सेल में जो ऑर्बिटल में जा रहा था, किस में जा रहा था बेटा, 3d एंड 4s, बस इतना रट लो, 3d एंड 4s में जा रहा था, 3d एंड 4s में। तो सब में इतना ही लिखना है आपको, आर्गन 3d 4s, आर्गन 3d 4s, ठीक है, आर्गन 3d 4s, ठीक है। तो दिस इज आर्गन 3d 4s, इतना कॉमन इसमें भी लिख लो, आर्गन 3d 4s। आर्गन मतलब 18 तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है। इसके बाद बचे इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करेंगे। और 2 एलिमेंट हैं जो असम्पशन केस में जाएंगे और जो ऑफर रूल को फॉलो नहीं करेंगे, वो आपका कौन कौन से हैं अभी आपको देखेंगे। मतलब कि क्रोमियम है, एक कॉपर है, एक क्रोमियम है और एक बच्चों क्या है, कॉपर है। ये मैंने जनरली लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन फिल करो, है ना। ऑफर रूल के अकॉर्डिंग पहले जो कम एनर्जी वाला पहले इसमें जाएगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस में भरेंगे, फिर किस में भरेंगे, एस में भरेंगे, फिर हम डी में भरेंगे। तो एस में भर दो, देखो एस में मैक्सिमम कितना रहता है 2, तो 2 2 2 2 कितना हो गया 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर 2 2 2 2। अब सर आपने बोला था एक्सेप्शन केस है, 2 जगह एक्सेप्शन केस है, एक क्रोमियम में, तो मतलब यहाँ पे 1 आएगा, कितना आएगा यहाँ 1। अभी मैं बता रहा हूँ रटने के से क्यों आएगा, ये भी रीजन बाद में बताएंगे, है ना। स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए ऐसा करेंगे ये। और 29 कॉपर यहाँ बनाएगा। अब इतना जब आप कर लेंगे,
बस बचे बचे इलेक्ट्रॉन भरो। देखो 8 और यहाँ पे 2 भर दो। देखो 18 इसका है और 2 इसका, कितना हो गया 20 और 1 इसमें हो गया 21 21 हो गया। अब देखो इसका 22, 18 2 20 और 2 22, 2 इसमें कितना होगा 18 2 20 और 3 इसमें बेटा। अब देखो इसमें कितने हैं, ये 24 है ना, तो 24 18 और 1 19 20 21 22 23 24 मतलब 5, 3 के बाद 4 नहीं आएगा 5 आएगा, इसलिए असम्पशन केस है। 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं 10, 10 का हाफ 5, तो 5 स्टेबल हो गई, ये भी हाफ फिल्ड होगा, ये भी, तो स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेता है इधर, ठीक है। अब देखो यहाँ 25 करने हैं, 18 2 20 और यहाँ 5 25, क्लियर है। इस पे मैं आपको इस तरह से बता दे रहा हूं जिससे आपको ये क्लियर होगा, ओके। देखो इसमें भी कुछ नहीं करना, 26 करना है, 18 2 20 और 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 नहीं आएगा, देखो कितना आएगा 18 और 1 19, ठीक है 19 और वैसे कितना आना चाहिए था यहाँ 19, बच्चे कितने 10, मतलब तभी तो 29 होंगे, तो 10 आएगा, 9 आ गए 10। अब देखो यहाँ 10 आएगा, क्यों 18 2 20 और 10 30, तो एक एक्सेप्शन केस ही है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल थे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने ये कर लिया, यहाँ से 11th में भी 12th में भी एक क्वेश्चन बनेगा, कौन अगर 12th में आ जाए कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। इन सब की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, सबकी कॉमन स्टेटेड +2 होती है, बट स्कैंडियम की +3 होगी। एक ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इनमें कौन कलर बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर अगर डी ऑर्बिटल सब सेल में या डी ऑर्बिटल वाले सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर बनाएगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर शो नहीं करेगा, तो जिंक कलर नहीं बनाएगा, है ना, जिंक कलर शो नहीं करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। बने रहिए मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। और यूट्यूब पर ये जो लेक्चर आपको अपलोड मिलेगा, ये मिलेगा लेट्स लर्न केमिस्ट्री @ लर्न केमिस्ट्री @ धन्यवाद बच्चों।